आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वासी, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। आइए अब हम आपको दिखाएंगे कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद कैसे बदलती है जिंदगी। ये कहानी गुनगुन दीदी की है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को औरैया जनपद के रूरूकला गांव की गुनगुन दीदी ने चरितार्थ कर दिया है, जो कि मिशन से जुड़ने के बाद स्वयं डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम कर रही हैं। गुनगुन दीदी 3 मार्च 2016 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी और पीआरपी की मदद से उन्होंने एक समूह का गठन किया, जिसका नाम जानकी महिला स्वयं सहायता समूह रखा गया। इसमें वो कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निर्वहन कर रही हैं। मेरा नाम गुनगुन है। मेरे समूह का नाम जानकी स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैं गांव में ऐसी गई थी एक दीदी के यहाँ, तो वहाँ बैठक चल रही थी, तो मुझे भी बड़ा जिज्ञासा हुई किस तरह की मीटिंग है ये। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि समूह की मीटिंग है और ये जो उस टाइम हमारे चपाने भैया आते थे, जो पीआरपी यहाँ समूह अपने यहाँ से, तो वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया कि आप मेरा भी समूह बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप 10 महिलाएं अपने इकट्ठी कर लीजिए, तो हम आपका समूह बना देंगे। फिर 2-4 दिन बाद हमने 10 महिलाएं इकट्ठी कर ली और फिर वो भैया चपाने भैया हमारे घर पे आए और उन्होंने हमारी बैठक कराई और हमारे समूह का गठन कर दिया। मिशन से जुड़ने के बाद वो नियमित बैठक करती हैं और पंचसूत्र का नियमित पालन करती हैं। इसके बाद उन्होंने बचत करनी शुरू कर दी। आइए आपको पंचसूत्र के नियम बताते हैं। इनमें पहला नियम है साप्ताहिक बैठक, दूसरा नियम है साप्ताहिक बचत, तीसरा है आंतरिक लेन देन, चौथा नियमित भुगतान और 5वां है सही हिसाब किताब। गुनगुन दीदी ने आजीविका निधि से 2 लाख रुपए लेकर डिटर्जेंट पाउडर बनाने की मशीन और पैकिंग मशीन खरीदी। एक बार जब मैं ग्राम संगठन की मीटिंग में गई थी, तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी कि गांव की महिलाओं को कोई ना कोई रोजगार कराना है। तो मैं भी वहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा दीदी क्या क्या रोजगार कर सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि आप निर्मा की कंपनी में फैक्ट्री डाल सकते हो, मशीनें ले सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अपने समूह में बात करके, हम लोग अपने समूह में चर्चा की, हम लोग तैयार हुए कि चलो हम लोग अपने समूह से इस रोजगार को करेंगे। तो हम लोग ग्राम संगठन में जाकर जब बात की, तो ग्राम संगठन से मुझे 2 लाख रुपए आजीविका निधि मुझे वहां से प्राप्त हुई, जिससे मैंने ये मशीनें लगाकर अपने समूह के जरिए से उनकी मदद से ये काम कर रहे हैं। दीदी ने अपने प्रोडक्ट का नाम प्रेरणा डिटर्जेंट पाउडर रखा। समूह से जुड़ने के बाद मुझे जो प्रेरणा मिली कि आप रोजगार कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इसीलिए मैंने अपने डिटर्जेंट का नाम प्रेरणा डिटर्जेंट पाउडर रखा। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है डिटर्जेंट पाउडर। देखिए ये हमारी मिक्सर मशीन है। हम इसमें सारे रॉ मटेरियल है वो मिक्स करते हैं, जैसे कि सेलरी है, एएसओ है, नमक है और कास्टिक सोडा है, सेलरी है, इन सारे हम लोग और भी रॉ मटेरियल है उनको मिक्स करके पूरा तैयार करते हैं। अब ये देखिए बनके निकला है पूरा निर्मा। हमने पाउडर को पैक कर लिया। समूह से जुड़ने के बाद मुझे जो प्रेरणा मिली कि आप रोजगार कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इसीलिए मैंने अपने डिटर्जेंट का नाम प्रेरणा डिटर्जेंट पाउडर रखा। वर्तमान समय में गुनगुन दीदी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भी अपना स्टॉल लगाकर स्वयं द्वारा निर्मित डिटर्जेंट पाउडर को दूर दूर बेच रही हैं और अच्छी धनराशि एकत्र करती हैं। यही नहीं, दीदी बनाए हुए डिटर्जेंट पाउडर को बाजार में जाकर बेचने का कार्य भी करती हैं। इस कार्य से आज वो तकरीबन 1200 रुपए प्रतिदिन कमा रही हैं। उनकी इस लगन को देखते हुए मिशन ने उन्हें ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की जिम्मेदारी दी है। हम 10 रुपए का बनाते हैं। अभी ये 185 ग्राम का है। इसमें हम लोग 10 रुपए का देते हैं। इसमें मेरा लगभग बनाने में 6.5 रुपए लग जाता है और मैं दुकानों पे 8 रुपए में बेचती हूँ, तो 1.5 रुपया मुझको बचता है।
और यही मेरी जो बोरी है उसमें 40 रुपया बच जाता है। तो यही मेरी तरक्की का या मेरी खुशहाली का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, यही है। सही कहा है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर।